हर्सिल का हादसा कभी भुलाए नहीं भूलेगा, क्योंकि न जाने कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन इस समय जब हम खड़े हैं, वो भटवारी का इलाका है, और ये इलाका जहां से वहां का संपर्क टूट गया। रूप से इसको देखें तो कितना विहंगम दृश्य है, कितना खूबसूरत दृश्य है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका और बीच में नदी का प्रवाह, ये सब बताता है कि ये खूबसूरती बेहद खास है, बेहद अहम है। और ये देखिए किस तरीके से पर्वतों और पहाड़ों के बीच में छोटा सा रास्ता, और इस रास्ते के बीचों बीच में एक मंदिर भी दिख जाएगा, और इन सब के बीच वो सड़क जो गायब हो गई। और यहां से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये वो भटवारी है जहां से उत्तर काशी से जितने भी राहत कार्य और बचाव की सामग्री वहां हर्सिल जानी है, वो इसी रास्ते से जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से 2 दिन पहले यहां पर जो मुख्य मार्ग है उसको प्रकृति ने तोड़ दिया था और चुनौती दे दी थी कि इसको जोड़ के दिखाइए। लेकिन जिस तरीके से आर्मी के जवान और तमाम सारे लोग, रेस्क्यू करने वाले लोग और सड़क की मरम्मत करने वाले लोग दिन रात काम करके यहां पर लगातार उस सड़क को जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद अभी बताया गया है कि कुछ ही देर में वो सड़क ठीक हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक रूप से बेहद अहम और बेहद खास है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों दरक रहे हैं पहाड़। तो आइए चलिए चलते हैं आपको लेकर के उस सड़क पर जो लगभग टूट के बिखर गई थी, जिसको अब जोड़ा जा रहा। आइए चलते हैं। भारत एक्सप्रेस भटवारी के सबसे ऊंची चोटी पर है, और हम तस्वीरें ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक गौशाला है। एक गौशाला की अगर आप देखिए कि किस तरीके से ये दीवारें ध्वस्त हो गई हैं, और परसों जब तूफान आया, जब इस तरीके का महाप्रलय है, तो इस पर भी कितना असर पड़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से पत्थरों की टूटन महसूस हो रही है। क्योंकि हम हर रिपोर्ट पूरी सादगी से, पूरी सच्चाई से दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जब आप भारत एक्सप्रेस इसलिए भी है क्योंकि जो मेरे ठीक ऊपर तो आप देख रहे हैं गौशाला है, लेकिन ठीक नीचे अगर आप पहाड़ के सबसे निचले स्तर पर जाएंगे तो एक नदी है। नदी के अलावा वो सड़क भी है जो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है टूट गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर बहुत खास है, और आगे हम आपको और भी तस्वीर दिखाते हैं। आप ये देखिए कि सबसे ऊपर जो है इस गौशाले को भी चोट पहुंची है, और इधर अब आपको हम दिखाते हैं कि ये सड़क यहाँ से आखिर तस्वीरें दिखेंगी। धर्मेंद्र हमारे कैमरामैन है, मैं कहूँगा बड़े आराम से आएंगे। और ये देखिए यहाँ से वो सड़क जिसको मैं थोड़े और नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। धर्मेंद्र आप बचा के आइएगा, क्योंकि दर्शकों को ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है, और जब आप ऊंचाई पे होते हैं तो आपके लिए तमाम सारी चुनौतियाँ होती हैं। ये देखिए वो सड़क जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये भटवारी का वो पुल है जहाँ से मैं वही कहूँगा। ये देखिए भटवारी का ये पुल, और ये सड़क जो जा रही है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो सड़क जा रही है पूरी तरीके से यहाँ आते आते खंडित होती है, ध्वस्त हो जाती है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है सैलाब आया, उसका असर यहाँ पर भी पड़ा। बारिश ने पूरे सड़क को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया। और ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए ये बगल में नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये सड़क, और यही तो मुख्य मार्ग था जहां से सैलाब की जगह यानी महाप्रलय जहां आया था वहां पर जाया जा सकता था। लेकिन अब ये सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, जिसके बाद मरम्मत का काम करके इसको लगभग ठीक कर दिया गया। हालांकि अभी मुझे बताया गया है कि कुछ और घंटे लगेंगे, जिसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये देखिए ये वो हिस्सा है सड़क का जहाँ पर पूरी तरीके से ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पत्थर आपको दिखेंगे। और ये हिस्सा हमारे कैमरामैन से कहेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से वो आखिरी हिस्सा जो सड़क का है वो अभी भी टंगा हुआ है, यानी वो कभी भी गिर सकता है। ये समझिए कि यहाँ पर और जगह जगह पहाड़ों के बीच अगर जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके के गड्ढे बन गए हैं। और ये गड्ढा जब ये दरकता है
तो सीधे नीचे आ जाता है। और ये ऐसे गड्ढे बहुत सारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ठीक पीछे जरा उधर देखिए, मैं ये आपको दिखाता हूँ कि तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और भारत एक्सप्रेस की कोशिश है कि लगातार हम ऐसी तस्वीरें दिखाएं जिससे आपको इस पूरे इलाके की जो स्थिति है उसका अंदाज़ा हो। और ये देखिए, अगर आप जो है चूँकि इधर का एरिया जो है वो ये है कि यहाँ से जाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वहीं रुकेंगे और मैं नीचे प्रयास करता हूँ जाने की। ये पूरा रास्ता आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से देखिए ये है, ये स्थिति बन गई है, बहुत जटिल है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो तस्वीर है वो ये इस तरीके की है कि ये वो नदी, ये वो पहाड़ और इसके बीच में ये दरकते हुए पत्थर, ये सब बताते हैं कि स्थिति कितनी जटिल है। और मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर भी देखिए दरारें, यहाँ पर भी दरारें हैं, इस तरीके से दरारें दिखाई दे रही हैं और इनके नीचे जाना बहुत खतरनाक है। हालांकि जहाँ मैं खड़ा हूँ वो भी एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि नदी का पानी का बहाव जब सीधे इधर आया तो कटान इतना तेज था, बहाव इतना तेज था कि वो टूट करके पूरी तरीके से सड़क बिखर गई। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, धीरे धीरे सड़क निर्माण हो गया है और अब जो है इसको जाने लायक बना दिया गया है। करीब 2 दिनों के बाद अब ये भटवारी का मार्ग सुरक्षित कर दिया गया है, यानी अच्छा कर दिया गया, मरम्मत कर दिया गया है, नई सड़क बना दी गई है और अब देखिए कि यहाँ पर वाहन आने जाने शुरू हो गए हैं। ये इसलिए भी बड़ी खबर है कि यहीं से सारे जो रेस्क्यू से रिलेटेड लोग थे और जो सुरक्षा से लेकर के तमाम सारे संसाधन भेजे जाने थे वो यहीं से जाने थे और ये सड़क पूरी तरीके से कट गई थी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर राहत बचाव कार्य ने इस सड़क को पूरी तरीके से ठीक कर दिया है। और अगर आप पुरानी सड़क की तरफ देखना चाहेंगे तो ये सड़क देखिए, ये देखिए जो पुरानी थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त कैसे हो गई है। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है और भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसे ये समझ जाएगा आपको कि वहां से देखिए कि किस तरीके से वहां सड़क पूरी तरीके से टूट करके बिखर गई और उसके बाद पहाड़ काट करके एक नई सड़क बना दी गई है। और अब ये कहा जा सकता है कि भटवारी से कुछ किलोमीटर आगे तक अब आराम से गाड़ियां आ जा सकेंगी। इस समय भारत एक्सप्रेस गंगनानी में आ पहुंचा है। गंगनानी वो जगह है जहां पर पुल पूरी तरीके से टूट गया था और लगभग हरसिल से जो संपर्क था उत्तरकाशी का वो पूरी तरह से टूट गया था। और देखिए ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई घाटी है और मेरे ठीक पीछे इस पुल की मरम्मत के लिए तमाम सारे मजदूर, तमाम सारे सीमा जो है सड़क सुरक्षा संगठन के लोग हैं और इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ये लोग जा रहे हैं और पुल को ठीक कर रहे हैं। यानी भारत एक्सप्रेस उस जगह पर आ पहुंचा है जो गंगनानी कहा जाता है और जो सीधे हरसिल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो पूरी तरीके से घाटियों से घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ और गहरी नदी भी एक अंदर बह रही है और ये प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और एक चीज़ और भी है कि चूंकि बारिश के बाद अगर पत्थरों की बनावट आप देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थर के खिसकने का कितना डर रहता है। और ये तस्वीर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कैमरामैन से कहूँगा धीरे धीरे आते रहेंगे, ये दिखाना जरूरी है। तो देखिए अगर इधर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा खाई है और दूसरी तरफ ये रास्ता सीधे सीधे यहाँ जाता है। यानी आप ये सोचिए कि एक तरफ लंबी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इसी के बीच में सड़क पत्थर काट करके नहीं, पहाड़ काट करके जो है इस सड़क को बनाया गया है। धीरे धीरे चलते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए ये पानी जब रिसता है, पहाड़ों से जब पानी गिरता है उसके बाद जो है एक डर पैदा रहता है कि सड़क के गिरने का। तो आइए अभी ले चलते हैं आपको उस जगह गंगनानी के उस पुल पर जो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया है और जिससे संपर्क होना अभी नामुमकिन है। हालांकि इस पर काम शुरू हो गया है। आइए चलते हैं।
इस समय हम गंगनानी के उस जगह पर आ गए हैं जहां पर पुल टूट गया है और जिसके बाद हरसिल से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। तस्वीरें बहुत खास हैं और आपको देखना चाहिए कि ये कितना ग्राउंड जीरो की वो तस्वीर है जो भारत एक्सप्रेस के कैमरे में लगातार जो है कैद कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए कि इस जगह पर तमाम सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं और यहाँ पर ये पुल जो सीधे हरसिल को जोड़ता है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और ये वो पुल था जिसके अवशेष आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जब सैलाब आया तो वो किस तरीके से यहाँ पर तूफान की तरह दिखा। और ये देखिए कि जो पानी है ऊपर से लगातार बह रहा है, झरना बह रहा है और ये पूरी तरीके से पुल जो टूट गया है उसकी तस्वीर मैं कहूँगा इधर है, इधर दिखाएंगे। एक एक चीज आप देख सकते हैं। भारत एक्सप्रेस सत्य, साहस और समर्पण के साथ उस जगह पर है जहां से ये पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। बहुत गहरी खाई है और इस खाई की बात करें तो ये नीचे नदी का बहाव है, पानी का बहाव है। और ये पुल, चूंकि यही पुल जो है ये गंगनानी जो हरसिल को जोड़ता है। और एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर अब जो है तमाम सारे जो सड़क सीमा सड़क संगठन के लोग हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पर जो है बना रही है। देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो ये देखिए कि ड्रोन से भी इसकी निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पहाड़ किस तरीके से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उसके नीचे जो खाई है वो बहुत गहरी है। तो कुल मिलाकर के इस जगह को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बेहद खतरनाक मंजर है जो भारत एक्सप्रेस के कैमरे में पर आप लगातार देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देखिए कि अगर मैं यहाँ से कहूँ कैमरामैन से दिखाने के लिए कि वो सड़क कैसे खिसक गई है उसका, वहाँ पर भी काफ़ी जो है वहाँ पर नुकसान हुआ है। और उसके बाद तमाम सारे लोग, एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे सड़क जो है बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए। और जो है मैं आपको एक एक चिन्ह दिखाता हूँ। ये देखिए अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये जगह भी बहुत रिस्की है और यहाँ पर पत्थर लगातार पड़े हुए हैं। दो तीन बातें समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जो है ये जगह सीधे जो उत्तरकाशी से आती है और सीधे हरसिल को जाती है और इस जगह को कनेक्ट करने वाला पुल अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। 2 दिन हो गया है, तीसरा दिन अभी भी जो है ये पुल का काम यानी मरम्मत का काम नहीं हो पाया है। और यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब चूंकि तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ वो लोग जो पुल का निर्माण करने के लिए आए हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर रेस्क्यू की बात करें तो हरसिल में स्थिति भयावह है। हालांकि आईटीबीपी से लेकर के तमाम जो आर्मी के जवान हैं वो लगभग लगे हुए रेस्क्यू और खुद उत्तरकाशी से ही उड़ान हो रही है, आईटीबीपी कैंप से ही वहाँ पर जो है हरसिल में वहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ का अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये लोग आए हैं और यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे? भैया अभी ब्रिज लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ ब्रिज का सामान आ चुका है, अभी ब्रिज शुरू हो जाएगा यहाँ लगाना। कब तक बन समय तो लगेगा, अभी ये लगा लो कि कल परसों तक तो परसों तक कंप्लीट हो सकता है। बिल्कुल हाँ जी। तो देखिए परसों तक कंप्लीट होगा और वो सारे सामान, वो सारी चीज़ें, इनका कहना है कि ये लोग लेके आए हैं और यहाँ पर जो है ये तमाम सारे लोग हैं जो इसको कह रहे हैं। और देखिए अगर इसको भौगोलिक रूप से देखें तो समझिए कि प्रकृति तौर पर ये बहुत समृद्ध इलाका है और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर। इन पहाड़ों के बीच एक रास्ता काटा गया है जो सीधे सीधे बन रहा है। और अब भी अगर हरसिल से संपर्क करने की कोशिश अगर सड़क के जरिए होगी तो आप समझिए कि 3 दिन, जैसा कि इन्होंने अभी बताया मुझे कि मिनिमम यानी 3 दिन तो लगेंगे, मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे ये इन्होंने नहीं बताया। तो जाहिर सी बात है अभी भी सड़क मार्ग से संपर्क हरसिल के लिए दूर की कौड़ी है, यानी दिल्ली दूर है, कम से कम 3 दिन तो है ही। आप ये बताइए क्या सामान लाए हैं, ये क्या है, क्या क्या सामान लाए हैं आप लोग? खाना जहाज जबल है, सब बेचा जाती है। सामान लेकर के आए हैं लोग। और ये देखिए क्या क्या सामान इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? ब्रिज का सामान आया, जैसे कि खुंटे हो गए, खुंटे तो लगे हैं एक्चुअली यहाँ पे, ये टीने फिने आ रखे हैं अभी प्लस सामान अभी तो कंप्लीट होने में समय लगेगा, 2-3 दिन तो लग जाएगा मिनिमम लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। कैसे शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत तो अभी ये लगा लो कि अभी रोड भी टूटी हुई है, जितने भी लेबर है लेबर उठा के लाएंगे उस सामान को यहाँ तक लेबर उठा के लाएंगे, फिर जाके यहाँ थोड़ा ऊपर कटिंग होगी, जब मशीन से कटिंग होगी
फिर जाके मशीन आके वो चढ़ा देगी उधर पुल पे। ये तस्वीरें हैं। और अगर मैं इधर आऊं, देखिए कि बहुत सारे जो सड़क बनाने के लिए और पुल बनाने के लिए बहुत सारे मजदूर कर्मी यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिखाई देंगे। कटान किस तरीके से दिखाई दे रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राउंड जीरो से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद अलग तरीके की तस्वीर है और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आपको वो तस्वीर मिले। सर ये बताइए कि अभी काम शुरू हो गया क्या? बिल्कुल, अभी सर्वे कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, अभी इंजीनियर सामने हैं तो सर्वे कर रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ से किस तरह से जो है इसको अप्रोच किया जाए। बाद बाकी अभी ये लोग अपना जो है ट्रक आ चुके हैं पीछे, बैक होके अभी यहीं पहुंच जाएगा। पीछे कितने लोग लगभग लगे? तकरीबन जो है इसमें कम से कम 100 आदमी यहाँ पे लगेंगे। अच्छा ये बताइए, ये चूंकि एक ही संपर्क मार्ग है और पूरी तरीके से ये टूट गया है, कितना समय लग सकता है इस पुल को बनाने के लिए? एग्जैक्ट तो इंजीनियर ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसमें जो है 24 से 48 घंटे लग जाएंगे। हाँ, और मौसम ने साथ दिया तो जो है 24 से 48 घंटे हो जाएगा। अच्छा, अगर मौसम खराब हुआ तो इसमें वक्त लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि रात को यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम होगी तो भी समस्या आ सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे आजकल लाइट वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करवाएं और जल्दी से जल्दी काम करवाएं। बड़ी चुनौती है यहाँ पर अगर पुल की बात करें बनाना। क्योंकि दिख रहा है आप लोगों को डेंजर जोन है, तो थोड़ा सी सेफ्टी एस्पेक्ट से जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये देखिए तो आपने बताया इन्होंने कि थोड़ा वक्त लगेगा, यानी हर्षिल यहाँ से तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप इधर देखें तो ये देखिए यहाँ पे भी जेसीबी सहित तमाम सारी चीजें लग गई हैं, लेकिन आप ये बात समझिए कि अभी भी तमाम सारी चुनौतियां बरकरार हैं। इन चुनौतियों के बीच पुल का निर्माण करना, पुल को बनाना बहुत बड़ी बात है और इसीलिए एसडीआरएफ के सर कितना आप लोग भी पुल बनाएंगे? ना ना ना, हम नहीं आप बनाएंगे। क्या करेंगे? हम तो यहाँ रेस्क्यू करेंगे। जैसे करेंगे क्या रेस्क्यू करेंगे? जैसे उधर से कोई आएगा पैदल तो उसको आर पार करवा देंगे। अच्छा, मतलब आप कोशिश करेंगे कि इधर से कोई आता है तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ये लोग एसडीआरएफ के लोग हैं। अगर कोई उधर से आता है तो उसको बचाने के लिए एक पूरी कंप्लीट टीम है। क्या कोई आया अभी तक? ना, अभी तो कोई नहीं आया। आप लोग हादसे के बारे में क्या सुने हैं? अभी हादसे के बारे में तो वहाँ ये थराली में जो बादल फटा है वो धराली में। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 40 किलोमीटर के लगभग। 40 किलोमीटर। और ये देखिए 40 किलोमीटर से कम ही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है वहाँ पर लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का बताया गया है। और ये तमाम सारे जमान, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती इतनी बड़ी है कि इसीलिए, और अगर आप इधर आए, मैं अपने कैमरामैन धर्मेंद्र से कहूंगा कि ये दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़क, जो चूंकि यहाँ से गाड़ियां आना भी मुश्किल है, यहाँ देखिए कि यहाँ से चूंकि सड़क किस तरीके से एकदम ध्वस्त होने की कगार पर है। और इसी बीच देखिए पुल काट करके शायद इस सड़क को चौड़ा किया जाए, ये भी एक हो सकता है। हालांकि हमसे कहा गया है कि इधर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन भारत एक्सप्रेस पूरी चुनौती के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पूरी तस्वीर को आपको दिखा रहा है। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आता है कि काम बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन हालांकि ये चुनौती इतनी बड़ी है, देखिए किस तरीके से जेसीबी के जरिए चीजें की जा रही हैं। हालांकि ठीक बगल में देखें तो किस तरीके से सड़क दरक रही है और ये खतरा बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि इन चुनौतियों के बीच ये समझना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर अभी काम बहुत ज़्यादा है। और हर्षिल को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, लेकिन ये जो जगह है, अगर ये पुल बनता है तो दो हर्षिल से सीधा संपर्क स्थापित हो सकता है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी हैं और ये घटना स्थल पर हैं, खास करके उस जगह पे जहां पे पुल टूट गया है। सर ये बताइए कि अभी 3 दिन हो गया पुल टूटा हुआ है, आप आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र, लगातार इसमें बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, ग्लेशियर टूटना, पुल बह जाना और सड़कें बह जानी और आपदा में कई लोगों का मर जाना है, ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। हमें बरसात के सीजन में चेतन में आना ये कतई शोभा नहीं देता। हमें परमानेंट इन इलाकों में वैली ब्रिज, इनमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और बड़ी बड़ी हैवी मशीनें यहाँ हमें पहले से रख देनी चाहिए, जिससे कि जैसे कभी ऐसी घटना हो तो उस पर फिर तत्काल रेस्क्यू शुरू कर दिया जाए, काम शुरू कर दिया जाए। अब वो अभी तक 72 काम घंटे से संतुष्ट नहीं है क्या सरकार के काम का? देखिए, ये आपदा का समय में इसमें राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा, ये अनुरोध भी करना चाहता हूँ सरकार से, और ये कहना भी चाहता हूँ कि अभी
करीब 80 घंटे 100 घंटे होने जा रहे हैं आपदा के बाद। और अभी आपके दूर संचार की व्यवस्था की बहाल नहीं हुआ, अभी बिजली बहाल नहीं हुई। और अगर ये जितना लेट करेंगे उससे जो क्षेत्र में लोग फंसे हुए हैं, जो गांव हैं ऊपर, वो कठिनाई में रहेंगे। अभी तक जो है तरीके की चुनौतियां पैदा हो जाएंगी अगर ये सारी चीजें पटरी पे नहीं आती हैं, तो क्या क्या समस्याएं पैदा हो जाएंगी? देखिए, जल्दी से जल्दी वैली ब्रिज लगना चाहिए। कनेक्टिविटी अगर जल्दी शुरू नहीं होगी तो राशन की समस्या आ जाएगी। उसके बाद कितने लोग दबे हैं, अभी तक इसकी सूचना पूरी तरह से सरकार के द्वारा नहीं आई है। कितने लोग घायल हैं, कितने लोग जो हैं इंजर्ड हैं, कितने कैसी हालत में, कितने घर मकान क्या टूटे हैं, ऐसी स्थिति का अभी तक पता नहीं लगा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल वो इन सब कामों को तुरंत गति से करे, जिससे जनजीवन को प्रभावित होने से बचाया जा आप जिस जगह खड़े हैं ये पुल जो है सीधे हरसिल को जोड़ता है, अभी कितना समय लगेगा? आपको कुछ बताया इन लोगों ने कब तक बन जाएगा? इन्होंने अभी कोई सूचना नहीं दी, लेकिन ये बताया कि वैली ब्रिज आ रहा है। होना ये चाहिए था। मेरा जो कहना है कि हमें बरसात के सीजन में चेतन अवस्था में आने की बजाय पहले से चेतन अवस्था में रहना चाहिए। ये सब चीजें अगर वैली ब्रिज उपस्थित होता तो ये काम शुरू हो जाता और जनता का आवागमन शुरू हो जाता। तो ये थे कांग्रेस विधायक जो कह रहे थे कि बरसात के मद्देनजर और जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है उसके मद्देनजर ये सारी इंतजाम यहाँ जरूर पहले से होने चाहिए थे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।